सीटेट की ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूं आज आपके लिए। अगर आपने ये एक ट्रिक फॉलो कर ली तो भाई आप 100% पास हो जाओगे। ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि बस हम कैसे भी करके पास हो जाएं। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि हम हाउस वाइफ हैं या हमारे छोटा बच्चा है और हम इतना समय नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरी बताई हुई ट्रिक्स को फॉलो करो। अगर आपने ये ट्रिक्स फॉलो कर ली तो आप बड़ी ही आसानी से 90 और 82 आप ले आओगे। आइए तो ट्रिक्स जानते हैं। तो पहले मैं बता दूं जो पेडागोजी पोर्शन है, पेपर 1 में पेडागोजी और पेपर 2 में कैसे आती है। तो पेपर 1 में जो पेडागोजी है, पेपर 1 में पेडागोजी ये 90 नंबर की पेडागोजी है। और पेपर 2 में जो पेडागोजी है, पेपर 2 में पेडागोजी है 80 नंबर की। तो मैं पहले तो बताऊंगा पेडागोजी कैसे सोल्व करनी है। इन्हीं ट्रिक्स से ही पेडागोजी सोल्व करवा दूंगा और इन्हीं ट्रिक्स से ही थ्योरी सोल्व करवा दूंगा। तो बस वीडियो का आखिर तक देखना, बड़ा मजा आने वाला। जो आपके पास पेडागोजी का पोर्शन होता है उसमें 30 नंबर की सीडीपी होगी। आपको वो इतने अच्छे तरीके से करनी है। अगर आपने सीडीपी के 30 नंबर पकड़ लिए, सीडीपी के आप 30 नंबर अगर आपने पकड़ लिए तो आप दोनों पेपर में पेडागोजी को हिला के फेंक दोगे भाई, उधेड़ दोगे आप। तो कैसे करनी है आपको? पहला क्या बोला मैंने कि नेगेटिव और पॉजिटिव। आपके पास दो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स हैं ये दोनों कीवर्ड्स, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब इनका यूज कैसे करना है आपको ये हर कोई बता देगा कि ये नेगेटिव कीवर्ड्स आते हैं, ये पॉजिटिव आते हैं। यूज कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। जिस तरीके से मैं यूज करना बताऊंगा उसी ही तरीके से आपको यूज करने। मेरा यकीन मानना आप 90 प्लस बड़ी आसानी से ले आओगे। आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से होते हैं जिनमें केवल सिर्फ एक ही, पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया कैसे, जहां पे भी ऑप्शन पॉजिटिव में होगा, मान लीजिए यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में यहाँ पे आंसर है, तो पॉजिटिव में जब आप देखोगे कि केवल सिर्फ एक ही, ये तो नेगेटिव में जा रहा है लेकिन, और आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आना है। अगर आंसर पॉजिटिव है और आपको जहां पे भी ये सारे कीवर्ड दिखे, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं नेगेटिव में, केवल सिर्फ एक ही, निष्क्रिय, शिक्षक पुस्तक केंद्रित, मानकीकृत, स्मरण करना, याद रखना या रटना, ये सब कौन से कीवर्ड होते हैं नेगेटिव। दंड देना, डराना या दंड देना, डराना, ये सब कैसे नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, इसमें जो बच्चा होगा ना, बच्चा भगवान होता है। इस इन वाले पॉइंट्स में आपको बच्चा देखना है। जहां पे भी बच्चे की एक बढ़ती यानी कि उसके जो दिमागी रूप से बढ़ने की बात होगी वही आंसर सही होगा। जहां पे बच्चों को ये बोला जाएगा कि ये नालायक है, इसको दंड दिया जाए, इसको औरों से अलग रखा जाए, बच्चे को जहां पे पीछे खींचा जाएगा वहां पे आंसर आपका 100% गलत हो जाएगा। 100% आपका आंसर गलत हो जाएगा भाई, आपका रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। दंड देना, डराना, नामांकन या पृथक करना, अलग करना, तुलना करना, प्रतिस्पर्धात्मक करना, निरंतर करना, कोष कागज करना, रैंकिंग देना। किसी बच्चे को हम रैंकिंग दे देते हैं कि ये बच्चे की रैंक ए दे देते हैं, उसकी सी दे देते हैं। तो भाई ए सी, पहले ए वाले को सी वाले तक, आपने जब ए वाले को सी वाले तक पहुंचाया, सी वाले को ए वाले तक पहुंचाया, भाई आपको ये नहीं करना। आपको सबको एक लाइन में लेकर चलना। जो ज्यादा पढ़ता उसे भी आपको ही पढ़ाना, जो कम पढ़ता उसे भी आपको पढ़ाना। तो ये चीज आपको लेके चलनी है भाई अपने साथ में। रैंकिंग करना, ग्रेडिंग करना, अंक के लिए पढ़ाना। आपको ऐसा नहीं करना कि कोई बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके अंक ज्यादा हैं और मैं उसे ज्यादा पढ़ाऊं, ऐसा नहीं करना। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सब या तो टॉपर बने, सब पास हैं, कोई भी बच्चा रहे ना। आपके दिमागी रूप इस हिसाब से सेट होना चाहिए बच्चे के प्रति। अंक के लिए पढ़ाना, रोजगार, व्यवसाय, ये सब नेगेटिव कीवर्ड्स में आते हैं। जैसे कि चिंतन, ऐसा भी ना हो कि बच्चा चिंता, बच्चा क्यों जब यार आप टीचर है तो बच्चा क्यों चिंता करे। जहां पे भी ये वर्ड्स आएंगे ना आप समझ लेना वो नेगेटिव में आंसर होगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स की। पॉजिटिव कीवर्ड्स में कहता हूं जहां पे भी आपको पता है कि ये आंसर नेगेटिव में है, मान लीजिए ये आंसर नेगेटिव में है, जब आपने नेगेटिव में देख लिया और मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव में ये वाले कीवर्ड्स होते हैं, जब आपको पता है नेगेटिव में ये वाले कीवर्ड्स होते हैं
और आपसे आंसर पॉजिटिव में पूछा है, तो आप यही कीवर्ड देख लेना। मान लीजिए पॉजिटिव में कौन से होते हैं, सक्रिय, बाल केंद्रित करना, प्रोत्साहित करना, करके सीखना, त्रुटि, बच्चों में जो त्रुटि होती है उन्हें देखना, चर्चा करना, समूह में कार्य करना। ये नहीं कि भाई कोई ए बच्चा है कोई वो अकेले लगा पड़ा, भाई पूरी क्लास को एक साथ जुट करके आपको पढ़ाना पड़ेगा। दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना। दैनिक जीवन मतलब हमारे जो आसपास का पर्यावरण होता है उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाना, प्रैक्टिकल चीजें करवाना, अन्वेषण इन्वेंशन करके बताना, सहयोग के रूप में बताना, सबका सहयोग करना। आप टीचर हो आपका भी सहयोग हो, मैं बच्चा हूं तो मेरा भी सहयोग हो, हमारा आपस में पूरा सहयोग होना चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम, आपका पाठ्यक्रम लचीला, बहुत सारी विविधता लानी चाहिए आपको, समावेशी एक्सक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, रोल प्ले होना चाहिए, विविधता होना चाहिए। भाई जहां पे भी आपका आंसर नेगेटिव होगा, जहां पे भी आपका आंसर नेगेटिव होगा तो आपको ये वाले कीवर्ड देख लेना। अगर नेगेटिव पूछा गया है आपका आंसर और यहाँ पे नेगेटिव में ये वाले कीवर्ड्स हैं तो आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स पॉजिटिव वाले हैं। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में है और आपने देख लिया कि तो पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, पॉजिटिव कीवर्ड देगा, अरे इसका आंसर ए इसका बी, ऐसे टिक मार देना। आपने